गुरुजी के चरणों में कोटि नमन। और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्या शीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। आज का वीडियो का टॉपिक है मेरा कि एनडीएस का अमृत मंगल महाप्रसाद क्या है। एनडीएस का अमृत मंगल महाप्रसाद क्या है। तो एनडीएस का अमृत प्रसाद ये है जो हमारा परमात्मा ने प्रभु ने हमारे लिए बने बनाए फ्री में मुफ्त में दिए हैं। तो वो है हमारा आकाश तत्व। जो आकाश दो हवा जो हमको चारों तरफ आलिंगन करके रखे हैं, जो हमको ओत प्रोत करके रखे हैं अंदर भी और बाहर भी। हमारे शरीर के अंदर भी आकाश तत्व ज़्यादा है और बाहर भी हमको घेरा हुआ है। हमारा ये आकाश तत्व हमको आलिंगन करके रखा है, हमको हमारा उनके गोदी पे रखे हैं। तो ये आकाश तत्व ये एनडीएस का सबसे बढ़िया अमृत मंगल महाप्रसाद। तो इसको अगर आप प्रसाद के रूप में प्रभु का मतलब प्रभु ही हैं बोल के सोच के महसूस करके अगर हम लेते हैं मुख के माध्यम से नाक के माध्यम से, तो हम जल्दी निरोगी होते हैं, सुस्वस्थ रहते हैं। क्यों ना हम उस समय और कुछ भी नहीं लेना है, ना कुछ पीना है ना कुछ मुख से खाना है। पीना है तो हवा ही पीना है, आकाश तत्व ही पीना है और नाक में भी और मुख में भी। तो तभी जाके हम ठीक हो पाएंगे। तो खाली रखेंगे, हमारा पेट को लॉक डाउन करेंगे, बाकी चीज़ से एम्प्टी रखना है और जीवनी शक्ति प्राण शक्ति को समय देना है कि वो हमारे अंदर जो दोष हैं, जो अगर हम नहीं डालते हैं कुछ तो वो डाइजेशन का काम नहीं होता है, बंद हो जाता है। जो अगर कुछ डालते हैं, पानी भी डालते हैं, जल भी डालते हैं, तो वो हजम करने में लग जाता है, वो हमको फिर डाइजेस्ट करने में लग जाता है, समय उसी में चला जाता है उनका। हमारा प्रभु जो डॉक्टर बैठे हैं और जो भी डालेंगे, रस डालेंगे, जूस डालेंगे तो वो दो ढाई घंटा लगेगा हजम करने के लिए एक गिलास को सिर्फ। और 2-3 गिलास डाले तो सोचिए कितना समय लगेगी। और फल फ्रूट डालेंगे तो 3 घंटा लगेगी। सलाद खाएंगे खीरा टमाटर तो 5 घंटा लगेगी। अनाज लेंगे तो 16 घंटा लगेगा। तो आप सोचिए आप क्या डालेंगे। तो ये हजम करने में इतने समय अगर उनका चला जाएगा प्रभु की, तो आपका जो दोष है अंदर, जो आपका बीमारी है, जो रोग है, जो हमारा मन का विकार है, मन का वासना है, वो सब चीज़ें भी कब दूर होगा। मन का दोष कब दूर होगा और शरीर का दोष कब दूर करेंगे, कैसे वो हीलिंग करेंगे। तो इसके लिए हमारा एनडीएस का न्यू डाइट सिस्टम का तव सेवा सुमिरन मार्ग का अमृत मंगल महाप्रसाद बेस्ट प्रसाद क्या है, वो है ये आकाश तत्व। तो जितना हम इसी को उठते ही एनिमा करेंगे, अपनी शरीर की सफाई करेंगे उठते ही, उसके बाद हम मतलब नेचुरल कल आने के बाद एनिमा करना है। उसके बाद जितना समय हो गया लंघन करना है, लंघनम परम औषधम, लंघन को बढ़ाना है धीरे धीरे। ये आकाश तत्व लेंगे तो यही हमारा अमृत मंगल महाप्रसाद है, पहला मंगल महाप्रसाद। तो दूसरा क्या है, दूसरा है जब भूख लगे, जब प्राण निकल जाए ऐसे लगती है, तो आप मंगल महाप्रसाद क्लींजिंग जूस लेना है, आपका सफाई वाला रस लेना है। ग्रीन जूस में आंवला डाल के, नहीं तो खीरा करेला टमाटर की, नहीं तो छिलका समेत अनार का बीज को पीस के उसका जूस निकाल के लेना है। चौथा नहीं तो मोरंगा का जो सहजन का फली होता है, पत्ता होता है, फली इतनी मात्रा में इतना इंच का काट के और पत्ता, उसमें धनिया पुदीना पत्ता वगैरह डाल के खीरा डाल के पीस के उसका रस निकालना है चौथा। पांचवा है टमाटर का रस। तो पांचों में से कोई सा भी रस लेके आपका क्लींजिंग करना है। उसके बाद जब भूख लगे तब
प्रभु ने हमको जो बना के अपने हाथों में रस भर के स्पर्श करके ये जो सूरज भगवान का पका पकाए भोजन, हम क्या अपकोहर ले रहे हैं, हम भी पका वाला ले रहे हैं, लेकिन हमने प्रभु का पका वाला भोजन ले रहे हैं, सूरज भगवान का पका हुआ भोजन ले रहे हैं। तो ये सूरज भगवान का पका हुआ, चंद्रमा का शीतलता से पका है, सूरज की प्रकाश से पका हुआ है, और ये हवा हवा का भी ज़रूरत होती है, उसी से पका हुआ है, मिट्टी से, ये पृथ्वी माँ का मिट्टी से जो मिलती है तत्व, जो मिनरल्स जो मिलती है, जो सबसे बढ़िया दवाई मिट्टी से आती है, वो सब से जो पका हुआ होता है, फल जो सब्जियाँ वो सब ग्रहण करते हैं। आप सोचिए, देखिए प्रभु ने आपके लिए कितना मेहनत करके पकाए। आपने तो आपका यूं यूं पका देते हैं, गैस चूल्हा जलाए, सड़ा के मुर्दा करके, कोई 15 मिनट में, कोई कुकर डाल के सीटी लगा के 10 मिनट में, कोई आधा घंटा में, ज़्यादा से ज़्यादा करके पका के खा लेते हो उसको। कूड़ा अपने शरीर में प्रभु बैठे हैं, अंदर शरीर के अंदर भगवान बैठे हैं, और उनके अंदर हम कूड़ा फेंक रहे हैं। ये मुर्दा वाला, मृत वाला, सत्व तत्व नष्ट वाला भोजन को हम फेंक रहे हैं, और उनको दबा दे रहे हैं। वो भोजन फेंक के, कूड़ा डाल के कीड़ा पैदा कर रहे हैं प्रभु के चैतन्य शक्ति के ऊपर। तो मतलब ये सब चीज़ें कूड़ा डाल के हमने क्या गंद कर रहे हैं, ये आप सोचिए। और आप आधा घंटा में पकाते हैं कि 15 मिनट में पकाते हैं, लेकिन प्रभु ने आपके लिए कितना मेहनत करे। आप तो इतना कम मेहनत में थक जाते हैं, बोलते हैं हाय हमने आज इतना खाना बनाया, इतना बना के थक गए और बहुत काम करना पड़ा। बोलते हैं प्रभु ने आपके लिए, देखिए पहले तो वो बीज बोते हैं, बीज बोने मतलब मिट्टी तैयार होती है, मतलब मिट्टी का तैयारी करते हो, खाद वगैरह डालते हैं, फिर उसके बाद बीज बोते हैं, पानी डालते हैं, फिर अंकुरित होती है, फिर पौधा होता है, फिर फूल होती है, फिर जाके सब्जियां लगती है। तो कम से कम लौकी लगने को, खीरा लगने को, और ये भिंडी लगने को, ये सब सब्जियां लगने को, टमाटर लगने को कम से कम 5-6 महीना तो पूरी पकने को और आपके पास आने के लिए इतना समय लगती है। इतनी समय मेहनत करना पड़ता है प्रभु को। ये हवा, पानी, सूरज का प्रकाश, चंद्रमा का शीतलता, ये सब चीज़ से, जल से, ये सब चीज़ से तैयार होती है, मिट्टी से तैयार होती है, और तब जाके आपके पास आता है पका। इतना 6 महीने का मेहनत को आप यूं नष्ट कर देते हैं, आग में चढ़ा के सड़ा के उसको। जबकि रस भरा हुआ था उसको सुखा देते हैं, सुखा के भून के खाते हैं, उसमें कुछ होता नहीं है, और खाली जीभ का स्वाद के, आधी इंच जीभ के स्वाद के लिए गलत आहार डाल के रोग को बुलाते हैं। और रोग मुक्त कैसे होंगे फिर पूछते हैं, तो रोग तो आप खुद ही बुला रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, आ बैल मुझे मार कर रहे हैं, तो कैसे आप रोग मुक्त होंगे। तो इसके लिए हम यही बता रहे हैं कि देखिए फल भी जंगल में भी हम देखते रहते हैं, यहाँ रहते हैं तो नाशपाती होती है, आड़ू होती है, या हिमाचल की पलम होती है, लीची होती है, आम होता है। तो वो हम खुद जाके तो पौधा नहीं करे, ये प्रभु ने जो पौधा जंगल में मतलब उगाए हैं, और उसमें भी हरा पत्ता होती है, उसमें सूरज भगवान की प्रकाश पड़ती है, चंद्रमा का शीतलता पड़ती है, जल हवा से वो धीरे फूल हो, पहले पत्ते होता है, पत्ते तो पहले झड़ जाता है, फिर पत्ते होती है, फिर फूल होता है, फिर फल होती है, फिर 6 महीने बाद पका वाला जनवरी महीने में आड़ू का और पलम का ये सब पत्ते निकलती है, फूल होती है, तो फल अभी मई में मिलती है, मई जून में। खुरमानी का ये सब हमारा यहाँ होती है, तो ये सब अभी मई जून में मिलते। 5-6 महीना प्रभु ने मेहनत करते हैं, हमारे लिए पकाते हैं, रस भरते हैं, फिर हम उसको उनका प्रसाद समझ के अभी हम धन्यवाद दे के ओहो भाव में भर के ग्रहण करते हैं, आराम से धीरे धीरे चबा चबा के, रस बना के, सालिवा के साथ घुमा घुमा के अंदर डालते हैं, और फिर हम स्वस्थ महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं कि प्रभु का हाथ का स्पर्श किया गया प्रसाद हमको मिला। कितना हम भाग्यवान हैं, कितना हम किस्मत वाले हैं कि प्रभु का पकाया हुआ भोजन हमको मिल गया खाने के लिए। तो उनको ही देखो 6 महीना लगा मेहनत करने के लिए। आप भी कोई पेड़ पौधे भी लगाते हैं फल उगाने के लिए, सेब
यहाँ तो सेब भी होती है, बहुत अच्छा अनार भी होती है, हम खाते रहते हैं अच्छे से प्रभु को धन्यवाद देके। तो आप भी अगर अपने एरिया में अमरूद का पौधे लगाते हैं कि पपीता का पौधे लगाते हैं कि केला का पौधे लगाते हैं, तो पहले मिट्टी तैयार करते हैं, फिर जाके छोटा पौधा लगाते हैं, फिर बड़ा होता है, फिर उसी में फूल होता है, फल होता है, फिर 6 महीने बाद मेहनत करने के बाद प्रभु का पका पकाए भोजन हमको मिलती है, आप लोगों को भी मिलती है। तो आप लोग को इसको थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए ये बात को। फिर आप उसको मुर्दा करके मृत करके ले रहे हैं, कितना गलत भोजन आप लोग ने ले रहे हैं। तो अयोग्य आहार को छोड़ दीजिए और आपको पका पकाए जो भोजन प्रभु ने, सूरज भगवान ने दे रहे हैं, हाँ परमात्मा ने दे रहे हैं, उसी को उसी रूप में मज़े से आनंद से लीजिए, बिना मेहनत करके अच्छी से ग्रहण करिए, धन्यवाद दे के और सोचिए हम स्वस्थ हो रहे हैं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम ए पावरफुल सोल, और मेरे अंदर बहुत ऊर्जा है, शक्ति है, चेतन शक्ति है, वो मुझे ठीक कर रहे हैं। ये अच्छा आहार, उन्हीं का आहार हम अपने अंदर डाल रहे हैं। इसी भाव से अगर लेंगे, आनंद से धन्यवाद दे दे के, सभी को धन्यवाद देना है, पेड़ को भी, पौधे को भी, पंछियों को भी, मिट्टी को भी, हवा को भी, सूरज को भी, चंद्रमा को भी, तारे को भी, सभी को, पूरी ब्रह्मांड को, पूरी अस्तित्व को हम अगर मतलब धन्यवाद देते हैं, वो भाव में भरते हैं और मज़े से लेते हैं, तो प्रणाम करके तो हमको प्रभु सुस्वस्थ रखते हैं। यही है मंगल महाप्रसाद, हमारा नहीं भोजन पथा प्रणाली का, बिना पका के प्रभु का प्रसाद। तो उसको उसी रूप में ग्रहण करिए और धन्यवाद दीजिए और हर समय हंसते रहिए। जैसा पेड़ पौधे सब हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, बादल नाचता रहता है, हम देखते रहते हैं, ऐसे आप भी हंसिए और हर समय प्रसन्न रहिए, संतुष्ट रहिए, अचाह रहिए, एकदम चुनाव रहित जीवन जिए, तो आपको जल्दी सुस्वस्थता मिलेगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। जय तंदुरुस्ती। और मेरा सुरेश जी का फ़ोन नंबर है 9712901800, 9729018002। तो आप फ़ोन कर सकते हैं, पता ले सकते हैं। तो जय तंदुरुस्ती, आनंद में रहिए। धन्यवाद।